आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें राजू नाम का एक आदमी रहता था और उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो नाश्ता बनाकर बेचा करता था। उसकी पत्नी उर्मिला भी उसके साथ ही रहती थी। राजू ने उस लड़की से प्यार किया था और उसी से शादी कर ली थी। राजू की एक बेटी भी हो गई थी। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ज्यादा प्यारी थी, जिससे राजू ने अपनी बेटी का नाम सौंदर्या रख लिया था। वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपनी बेटी से। राजू अपनी पत्नी और बेटी को देखकर हमेशा बहुत खुश रहता था। उनका जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। पता नहीं उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। अचानक ही एक दिन की बात है कि उर्मिला का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं के वहीं मर जाती है। सौंदर्या बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। वो अभी 4 साल की थी। अपनी माँ को याद करके बहुत ज्यादा रोया करती थी, जिसका दुख राजू से देखा नहीं जाता था। हमेशा अपनी बेटी को संभाला करता था, हमेशा अपनी पलकों पर बिठाया करता था। राजू के खानदान की ही एक और लड़की रहती थी जिसका नाम राजेश्वरी था। वो हमेशा से ही राजू को बहुत पसंद करती थी, लेकिन राजू के दिल में पहले से ही उर्मिला के लिए प्यार था, जिसके कारण वो राजेश्वरी से शादी करने के लिए मना कर देता है। राजेश्वरी ने राजू से ये कहा कि अब तो उर्मिला इस दुनिया में नहीं रही, तो अब वो उसे अपनी पत्नी बना ले। लेकिन राजू ने इस बात के लिए भी इनकार कर दी थी, क्योंकि राजू सिर्फ उर्मिला से ही प्यार करता था। लेकिन राजू के सारे खानदान वाले राजू को ये समझाने लगे कि भले ही उसको पत्नी की जरूरत नहीं हो, लेकिन उसकी छोटी सी मासूम बच्ची के लिए माँ का प्यार बहुत ही जरूरी होता है। इस उम्र में बच्चे को उसकी माँ का प्यार जरूर मिलना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर राजू अपनी बेटी के लिए सोचने लगा। सारे लोग ये कहने लगे कि अगर बाहर की किसी लड़की से शादी करेगा तो पता नहीं कैसी लड़की तेरी जिंदगी में आएगी। अगर हमारे ही खानदान की लड़की से शादी कर लेगा तो वो तुझे भी प्यार देगी और उस मासूम सी बच्ची को भी प्यार देगी। ये सारी बातें सुनकर राजू ने भी इस शादी के लिए हाँ कह दी थी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद राजेश्वरी भी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उन लोगों ने उस बच्ची का नाम सिमरन रखा था। सिमरन के पैदा होने से पहले तक सौंदर्या से बहुत प्यार करने वाली राजेश्वरी उसकी अपनी औलाद पैदा होने के बाद सौंदर्या को बहुत दूर रखने लगी। वो कभी भी सौंदर्या को अपना वक्त ही नहीं दिया करती थी, लेकिन राजू अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता था। जो चीज सौंदर्या के लिए खरीदता, वही चीज वो अपनी छोटी बेटी सिमरन के लिए भी खरीदा करता था। दोनों का दाखिला उसने एक ही स्कूल में भी किया था। देखते ही देखते सौंदर्या 10वीं क्लास में पहुंच गई थी और सिमरन 7वीं क्लास पढ़ रही थी। राजू अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनको बहुत अच्छे से वो पढ़ाया करता था। सिर्फ नाश्ता ही नहीं बल्कि दोनों टाइम का खाना बनाकर भी वो बेचने लगा। एक बार की बात है कि राजू को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जब वो वापस आया था तब उसने अपनी दोनों ही बेटियों की मनपसंद मिठाइयाँ और उनके लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाया था। बेटी सौंदर्या और सिमरन, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी इधर आओ। देखो पापा ने तुम्हारे लिए क्या लाया है। हाँ पिताजी, आई। अरे वाह पापा, मेरे लिए मेरे मनपसंद बूंदी के लड्डू। ये तो मुझे बहुत पसंद है। और क्या क्या लाए हो आप मेरे लिए? अरे वाह सिमरन, मुझे भी तो दो। नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। मैं अकेली ही इसको खाऊंगी। ये लो बेटी, तुम्हारी मनपसंद जलेबियाँ। पिताजी, ये तो माँ को भी बहुत पसंद है। मैं पहले माँ को खिला देती हूँ और फिर मैं खा लूंगी। बेटी सिमरन, ये देखो तुम्हारा मनपसंद कलर ब्लू कलर का ड्रेस लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, और ये रेड वाला दीदी के लिए। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पिताजी। दीदी की ड्रेस पर तो कितना सारा वर्क है, लेकिन मेरे वाली ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं सिमरन, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम तो चुप ही रहो। माँ, माँ।
हे भगवान, इस घर में तो थोड़ी देर के लिए आराम भी नहीं कर पाती हूँ मैं। अब क्या हो गया? अपना मुंह ऐसे क्यों बनाई रखी हो? देखो ना माँ, दीदी की ड्रेस कितनी सुंदर है और मेरी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं। अरे ऐसे पत्थर बने क्या खड़ी हो? आंखें फाड़ फाड़ के देखने के बजाय अपनी ड्रेस उसको नहीं दे सकती हो क्या? लेकिन ये तो छोटी के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी माँ। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, साइज करवा कर पहन लेगी। सिमरन, तू वही ड्रेस ले ले, ठीक है? अरे राजेश्वरी, ये तुम क्या बोल रही हो? छोटी बच्ची की ड्रेस बड़ी बच्ची को भला कैसे फिट होगी? सिमरन को समझाने के बजाय तुम खुद ये सब बोल रही हो। आप तो चुप ही रहो जी। अगर छोटी को जो ड्रेस पसंद आएगी वो उसको नहीं मिलेगा तो क्या उसको दुख नहीं होगा? अच्छा, ये बात है। तो क्या सौंदर्या को बुरा नहीं लगेगा? अच्छा, अगर आपको उसकी इतनी ही फिक्र है तो फिर से जाइए और सेम ऐसी ही ड्रेस लाकर उसको दे दीजिए। अरे राजेश्वरी, रेड कलर वाली वहाँ पर सिर्फ ये एक ही ड्रेस थी, और वैसे भी बड़ी बच्ची की ड्रेस छोटी बच्ची को भला क्यों पहनाने की जरूरत है? अभी कुछ ही दिनों में सिमरन भी बड़ी हो जाएगी और फिर ये ड्रेस उसको भी फिट करेगी। क्या आपका कहने का मतलब है कि ये इस्तेमाल करके जब फेंक देगी तब जाके मेरी बेटी पहनेगी क्या? अरे सिमरन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दोनों बहनें ही तो हैं। एक दूसरे के कपड़े अगर अदला बदली करके पहन लेंगे तो क्या जाएगा? और वैसे भी छोटी के लिए जो ड्रेस मैंने लाई थी वो बड़ी को थोड़ी ना फिट करेगी। अरे वो सब तो मैं नहीं जानती हूँ। अगर आपको उसकी इतनी ही फिक्र है तो दोबारा से जाइए और इस ड्रेस को बदलाकर दूसरी लाइए। मेरी बेटी के साथ कोई अन्याय करे और मैं देखती चुप रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर वो रेड वाली ड्रेस लेकर राजेश्वरी और सिमरन उनके कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर राजू थोड़ा उदास हो जाता है। अरे पिताजी, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास और भी तो रेड कलर की ड्रेसेस है ना। अरे बेटी, बात वो नहीं है। मैंने ये कपड़े डिस्काउंट में खरीदे थे ना, तो उस दुकानदार ने पहले ही बोला था कि डिस्काउंट में खरीदे गए कपड़े वापस नहीं लेगा। रहने दीजिए ना पिताजी, ये ड्रेस भी छोटी को ही लेने दीजिए। कोई बात नहीं, मेरे लिए फिर कभी खरीद लेना। तू कितनी अच्छी है बेटी, और तेरा मन भी बिल्कुल साफ है। तुझे देखकर तो मुझे हर वक्त तेरी माँ की ही याद आती है। दोनों बच्चियों की परीक्षाएं आने ही वाली थी। राजू अपनी दोनों ही बेटियों को बुलाकर ये कहता है कि जो मन लगाकर पढ़ेगा और जिसको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे उसके लिए वो सोने की बालियां खरीदेगा। ये कहने के बाद भी सिमरन हमेशा टीवी देखकर अपना वक्त बिताया करती थी, कभी भी पढ़ाई नहीं करती थी, जो कि राजेश्वरी को पहले से ही पता था कि सौंदर्या बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है। और राजेश्वरी ये चाहती थी कि सौंदर्या अपनी परीक्षा में नाकाम हो जाए, इसलिए हमेशा कोई न कोई अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाती और सौंदर्या को हमेशा बहुत सारा काम दिया करती थी। सौंदर्या भी पूरा काम करके आधी रात तक बैठकर पढ़ाई किया करती थी। देखते ही देखते परीक्षा भी हो जाती है और रिजल्ट भी आ जाता है। सौंदर्या को परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन सिमरन बहुत ही कम नंबर से बहुत मुश्किलों से पास हो जाती है, जिसको देखकर राजू अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने की बालियां लाकर देता है। बेटी सौंदर्या, इसको पहनकर तो देखो कि कैसे लग रहे हैं। तो क्या आपने मेरे लिए कोई बालियां नहीं खरीदी है पापा? अरे चुप कर सिमरन, तेरे पिता को तो ये पहले से ही पता था कि तू ठीक से पढ़ाई नहीं करती है, इसीलिए तो ये बहाना बनाया उन्होंने। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे पिता कितने चालाक हैं। राजेश्वरी, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने तो बस सिमरन से इसीलिए ये बात कही थी कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी। एक बेटी के लिए मैं कुछ लाऊं और दूसरी बेटी के लिए नहीं लाऊं, ऐसे कभी हो सकता है क्या? बेटी सिमरन, ये तुम्हारे लिए। अरे ये क्या?
दीदी की बालियां कितनी बड़ी बड़ी सी हैं और मेरी इतनी छोटी सी। देखो सिमरन, अभी तुम बहुत छोटी हो ना, तो तुम्हारे चेहरे के लिए यही ठीक रहेंगे। नहीं पापा, मुझे भी बड़ी वाली बालियां ही चाहिए। अरे सिमरन, तो चुप हो जा। तेरे लिए भी तो कान की बालियां लाए हैं ना तेरे पिता। अब 2-3 दिन की बात है, जैसे तैसे बहाना करके मैं वो भी छीन लूंगी। अभी तू चुप हो जा। ऐसा कहकर राजेश्वरी अपनी बेटी सिमरन को चुप करवा देती है और फिर सोचती है कि 2 दिन बाद कोई न कोई बहाना बनाकर वो उससे उसकी बालियां छीन लेगी। और फिर उसने ऐसा ही कुछ किया भी था। अरे वाह, ये बालियां तो मेरे चेहरे पर कितनी सुंदर लग रही है। तेरे चेहरे पर ये थोड़ी बड़ी सी हो गई थी। क्यों जी, आप क्या कहते हैं, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ माँ, ये तो सच में बहुत सुंदर है। इसको आप ही रख लीजिए माँ, मैं पुराने वाले पहन लूंगी। राजू के कुछ कहने से भी कोई फायदा तो नहीं होगा। बस ये सोचकर राजू ऐसे ही चुपचाप सोचने लगा। ये सारी बातों को समझने के लिए उसके पास इतनी समझ नहीं है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो दोनों बहनों के अंदर बहुत प्यार रहेगा। ये सारी बातें राजू सोचने लगा। क्या सच में सिमरन अपनी बड़ी दीदी से प्यार करेगी? सौंदर्या के मन में अपनी माँ और बहन के लिए जो प्यार है, क्या वापस सौंदर्या को यही प्यार मिलेगा? ये सब देखने के लिए हमको इसके अगले भाग के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा।